हम लोग को नया टॉपिक है ठोसों के संयोजन का आयतन। मतलब ठोसों के संयोजन का आयतन का मतलब यहाँ पर है आपका 2-3 आपका आकृति रहेगा। हो सकता है एक आपका बेलन रहे, एक घनाभ रहे, हो सकता है घन रहे, अर्धगोला रहे, ठीक है। तो 2-3 को जोड़ के एक नया आकृति बनाया गया, उसका आपको निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में क्या है, नीचे में आपका घनाभ है, लंबाई चौड़ा और ऊंचाई वाला है, ठीक है। और ऊपर में क्या है, अर्ध बेलन है, मैंने बेलन का आधा है हिस्सा, इसको छावनी किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपका 2-3 जैसे 2 आकृति है, ये एक आकृति है अर्ध बेलन और नीचे घनाभ, ठीक है। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शांता नाम की एक लड़की है, एक छोटा मोटा उद्योग चला रही है, ठीक है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। और शेड कैसा है, घनाभ के आकार का है, कीबोर्ड के आकार का है, ठीक है। जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है, उसके ऊपर में अर्ध बेलन को छावनी के लिए लगाया गया है। यदि इस शेड के आधार की बीमाएं, मतलब बीमाएं मतलब उसका लंबाई चौड़ाई जो भी है वो आपको दिया हुआ है 7 मीटर गुना 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञान कीजिए। उसके अंदर में कितना हवा होगा उस रूम के अंदर में ये पता लगाना है, ठीक है। आगे क्या बोला, पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, मतलब उसके रूम के अंदर में पहले से ही कुछ मशीनरी पार्ट सब है, वो कितना जगह घेर रहा है, 300 मीटर क्यूब जगह घेर रहा है, ठीक है। तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है, मतलब काम करने जो मजदूर है कितना है, 20 है। और यहाँ वो कह रहा है जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। यहाँ कह रहा है 20 मजदूर काम कर रहे हैं और एक मजदूर जो है 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पता करेंगे कि पूरा जो ये आपका मकान जो है, मान लीजिए ये जो कंपनी जहाँ पर उद्योग लगाया गया वो खाली है, खाली समझ के पहले उसका पहले ये निकालेंगे, क्या आयतन निकालेंगे। उसके बाद जो ये सामान है वहाँ से घटा देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो देखो इसको जानने के लिए कुछ आपको वैल्यू सबको अलग अलग हम लोग लिख देते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो नीचे में घनाभ है, तो घनाभ के लिए ये हो गया L, लंबाई हो गया 15 और B हो गया 7 मीटर और H हो गया 8 मीटर, याद रखना, ठीक है। और ऊपर में बेलन के लिए हम लोग ये आपको हो जाएगा D 7 मीटर। जब D 7 मीटर होगा तो R क्या हो जाएगा, बाई 2, ठीक है। और ये आपको क्या है, ये हो जाएगा आपको वो वाला H हो जाएगा 15 मीटर, याद रखना, ठीक है। ये घनाभ के लिए हम यूज करेंगे और ये बेलन के लिए यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर अर्ध बेलन मतलब आधा बेलन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये निकाला था, तो हम लोग निकालते हैं वांछित आयतन। वांछित आयतन क्या होगा, देखिए घनाभ का आयतन जोड़ अर्ध बेलन का आयतन, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LBH प्लस अर्ध बेलन का, अर्ध मतलब हाफ और बेलन का होता है पाई R²H, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ L घनाभ के लिए LB जो भी है वो लिखेंगे 15 गुना B 7 गुना 8 जोड़ 1/2, यहाँ जो पाई कुछ बोल रहा है क्या, नहीं ना, जब कुछ नहीं बोला मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर बाई बटा 7 यूज करेंगे। और R देखो R हम लोग आ चुका है 7/2 होल स्क्वायर और H ये आपको आया है 15। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, देखो 15 सत्य 105 होता है गुना 8 प्लस 2 से काटेंगे 11 मतलब 11/7
7 गुना 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 15, ठीक है। फिर 7 कम 7 49, अब 7 ये लिख दीजिए, ठीक है। और कटेगा क्या? नहीं ना कटेगा, अब जगह थोड़ा है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 25 40 या 40 लिख दो, ठीक है। इतना आ जाएगा प्लस ऊपर में देखिए 11 गुना 15 है। अब फिर वही करेंगे हम लोग, 11 गुना 15 मतलब क्या, एक यहाँ 5 5 1 6, तो कितना इजी में हो जाएगा ना। अब पूरा तो 4 अब यहाँ लिख देते हैं बराबर 840 प्लस, तो हम क्या करेंगे, इसको इसे भाग दे देते हैं। 165 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 1425, जरूर ऐड कर लीजिए। नहीं यहाँ एक 7 छूट रहा है हम लोग का, देखा ना, गुना 7 भी है, ठीक है। तो 165 इंटू 7 हो जाएगा ये 1155 बटा 4, 840 प्लस भागा दीजिए इसको 4 से, ये आ जाएगा 280.75, तो दोनों ऐड कर लेंगे, प्लस 840, ये आ रहा है 1128.75 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखो, जब अंदर में कुछ भी सामान नहीं है तब हम लोग का उसका आयतन कितना है, मतलब कितना हवा उसके अंदर में है, इसका मतलब, ठीक है। इसमें वो आपका इस रूम में गोदाम में, गोदाम अब देखो यहाँ पर और यहाँ दिया गया है क्या क्या सामान है पहले से, या कुछ को लिख लीजिए। मशीनरी द्वारा घेरा गया है स्थान, कितना देखो, नदी द्वारा घेरा गया स्थान, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना स्थान घेरा है, 300 मीटर क्यूब स्थान घेरा हुआ है, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये कितना ये काम कर रहा था जी, 20 ना, तो यानी वैसे 20 श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान। देखो एक जन कितना स्थान घेरा है, 0.08 इंटू 20 जन है, तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना मीटर क्यूब। देखो 2 8 16 1 2 मीटर क्यूब, मतलब ये हो गया 1.6 मीटर क्यूब। आपका 20 श्रमिक मिलके आपका जगह घेर रहा है। तो देखिए पूरा जब वहाँ खाली है, खाली में इतना हवा है मान लीजिए, और ये दोनों पहले से मिल चुका था, इतना में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें उस मैंने गोडाउन में कितना आपका ये है, हवा भी है। तो यहाँ पर लिखिए शेड में निकालना है, शेड में उस हवा का आयतन जब उसमें मशीनरी और श्रमिक है बराबर, तब क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा आ चुका है कितना 1128.75 माइनस कर दे दीजिए। अब देखो मशीनरी कितना स्थान घेर रहा है 300 प्लस श्रमिक कितना स्थान घेर रहा है, देखिए 1.6 1128.75 माइनस, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 301.6 आएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस इसी माइनस करने में आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है, ठीक है, सुन लीजिए आप लोग। तो उदाहरण संख्या 6, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले
आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14। लीजिए देखो क्या क्या कह रहा है। एक दुकानदार है, वो क्या करता है, जूस बेचता है, ठीक है। तो अपने ग्राहक को क्या करते हैं, एक ऐसा गिलास में वो सर्व करता है, देता है, जिसमें अब नीचे में जो ये पेंदी में आपको उभरा हुआ एक मैंने अर्धगोला भाग है। मतलब वो किसी को भी दूध मैंने जूस दे रहा है, मतलब वो क्या दे रहा है, कम जूस दे रहा है, ठीक है, और लेकिन पैसा ले रहा है पूरा का। समझ सकते हो। देखो इस तरह एक फिगर बना देते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ये दूसरे ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे उभरा हुआ इस तरह अर्धगोला है। मतलब आपका जूस जो भी रहेगा इस हिस्सा में जूस आपको देगा। इसको बोलेंगे आभासी। अब देखो ये आपका ये जो है यहाँ पर जूस नहीं अटेगा, ठीक है। मतलब आपको जो वो सर्व कर दे रहा है, तो वास्तविक आपको जूस दे रहा है क्या, ये वाला पर्सन जूस दे रहा है, लेकिन आभासी में आपको लग रहा है क्या आप एक गिलास जूस पी रहे हैं, ठीक है। और इसका आपको वैल्यू से भी दिया हुआ है। देखो इसका व्यास, जो व्यास है ये डी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई है एच 10 सेंटीमीटर दिया, और यहाँ कह रहा है कुछ नहीं, पाई बराबर 3.14 आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए लोग निकालते हैं क्या, पहले ग्लास में कितना जूस अट रहा वो निकालते हैं। ग्लास की आभासी धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, है ना, वो कितना कैपेसिटी के रूप में मैंने जूस अट रहा है वो चीज निकालना पड़ेगा। तो लग रहा है कि आपको ये पूरा यानी बेलन का आयतन आप यूज करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई बोला 3.14, आर आपको डी पता है, आर पता नहीं है, तो ये तो यहाँ आर क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5/2 स्क्वायर और एच आपका 10 है, बस लिख सकते हैं 3.14, 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 का स्क्वायर यानी 4, 10, 2 से काटेंगे 2, 2 2 4, 2 25 10, 2 से काटेंगे 2 कम 2 यानी आपको कितना, एक हासिल 10 यानी 11 हो गया, 2 25 10, एक हासिल 2 70, ये हो जाएगा 1.57 गुना 25 गुना 5। अब हम लोग तीनों को गुना कर देते हैं, क्या होगा 1.57 गुना 25, ये आपका हो गया 39.25 इंटू 5, तो आपका इंटू 5 ये आ गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जूस का आपको दाम ले रहा है, ठीक है। वास्तविक क्या है, देखो वास्तव में आपको जूस कितना दे रहा है, ये बेलन का आयतन माइनस ये अर्धगोले का आयतन, ये वाला चीज है सब दे नहीं रहा ना, ये तो उभरा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। ये चमक रहा है, ध्यान लिख देते हैं। गिलास का वास्तविक धारिता बराबर क्या हो जाएगा, बेलन माइनस
अर्धगोले का आयतन, देखिए बेलन का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं 196.25 माइनस अर्धगोले, अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 196.25 माइनस 2/3 पाई का मतलब 3.14 यूज करना है, और आर आपका कितना 5/2 का होल क्यूब यूज करना है, ठीक है। देखिए 196.245 इसको लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3.14 और इसको 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2, जो कट रहा काट दीजिए उसको, जो कट जाएगा 2 से कटेगा तो ये 1.57 होगा, ठीक है। 196.25 माइनस 1.57 इंटू 2, 125। देखिए ध्यान से देखो तो ये चीज है, सेम चीज है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 196.25 माइनस ये पूरा 196.25 होगा, बता दो भागा दे रहे हैं हम लोग 3, तो ये जब 196.25 माइनस इसको डिवाइड करने से आ रहा है 65.41 और 16 आ रहा है। इसको आप एक काम कर सकते हैं या 2 कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस 196.25 नहीं, ये आपको इतना अच्छे है जी, अच्छे करेंगे अच्छे से भगा देंगे 196.25 जो 6, ये आप आ रहा है 32.71 आ, ठीक है, माइनस 196, इसी माइनस करने आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वास्तविक आयतन है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। उदाहरण संख्या 7, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौनों के परिगत हो तो बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ, ये जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये व्यास, क्योंकि अंदर में एक खिलौना है, खिलौना 2 चीज से मिलकर बना है, एक आपका अर्धगोला, ठीक है, और ऊपर में एक शंकु, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया हुआ आपको, देखो ये ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि व्यास है आपका डी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। जब डी 4 है देखो आर इसमें क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो 2 सेंटीमीटर, ये मेरा होते 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 2 और ये भी 2, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच भी आपको पहले से दे दिया, छोटा एच इसको मान लेते हैं, ये आपको 2 सेंटीमीटर है। ये बड़ा एच जो है, बड़ा एच ये क्या होगा, ये 4 आया कैसा है, यहाँ से ये 2 है और ये 2 है, मतलब ये 2 + 2 मिलकर 4 हुआ है, ठीक है, याद रखिए। हम 4 पहले लिख दिए और पाई बराबर 1/4 यूज करना। पहला क्या करना आपको, यहाँ पर पहला यूज करना है कि जो खिलौना है, ये खिलौना का आयतन क्या हो ये पता लगाना है। उसके बाद ये खिलौना एक डिब्बा में रखा हुआ, मान लो डिब्बा, जैसे मान लीजिए आप सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ डिब्बा पैक करके देता है कि नहीं, तो पहला हम लोग को क्या निकालना है, खिलौने का आयतन निकाल लीजिए। ये एच आपको दिया है 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं, इसलिए
गोले का आयतन, ठीक है, जो कि आयतन होगा क्या, अर्ध गोले प्लस शंकु का आयतन, दोनों का आयतन हम लोग जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है क्या, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो यहाँ दोनों में 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1/3 कॉमन है, देखो, और पाई भी कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ क्या बचा, एक बचा 2 और आर 3 आर है, 2 आर बाहर चला गया, एक आर बचेगा यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 1/3 चला गया बाहर, पाई चला गया बाहर, आर स्क्वायर चला गया बाहर, एच बचेगा यहाँ। ठीक है, और आगे देखो ध्यान से, 1/3 पाई, पाई को आपको जब लिख दिया गया है 3.14 बैठाना है, 1/4, और आर, आर आपका तो 2 है, यह 2 का होल स्क्वायर, 2 आर, आर फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो प्लस एच, एच आपका कितना है, 2 है। ठीक है, आगे तो हो जाएगा 3.14, 3 को यहाँ लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 2 4 प्लस 2, और हाँ हो जाएगा, देखो 3.14 गुना 4/3, अब इधर को जोड़ देंगे 6, 3 कम 3, 3 2 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो बराबर, देखिए 3.14 गुना 4 गुना 8, अब उसको गुना करते हैं, 8 चौके 32, हाथ मेरा 3, 8 8 8 और 3, 8 3 11 ना, हाथ मेरा 1, फिर 8 हाथ 24, 1 25, अब देखो 1 2 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे यहाँ, मतलब 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका खिलौने का आयतन। फिर कर रहा है, ये तो एक आंसर निकल गया, फिर कह रहा है यहाँ पर क्या, खिलौने का आयतन और बेलन का आयतन में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, अंतर बराबर बेलन माइनस खिलौने का आयतन, ये अंतर पूछा है। बेलन, बेलन तो आ चुका है, सॉरी बेलन आया नहीं, बेलन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बड़ा एच हो जाएगा, माइनस ये आ चुका है 25.12 पाई यानी 3.14 आर, आर आपका 2 है, 2 का स्क्वायर, एच, एच आपको 4 आ चुका है 25.12, आप दे दो 3.14 2 का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 4 गुना 4 25.2, 3.14 4 16 25.12, अब दोनों को लोग गुना कर लेंगे तो ये आएगा आपका 50.24 आएगा, माने 25.12, इसे इतना घटा देंगे हम लोग, ये आएगा 25.12 क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको लेके